हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका शिवम एकेडमी में स्वागत है। हमने पिछले वाले एपिसोड में आपको बताया था पी ब्लॉक ग्रुप 15 में, उसमें बताया था ग्रुप 15 समूह 15 के परिवार के तत्वों के सामान्य लक्षण। अब हम थोड़ा उससे आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपका अगला हेडिंग है डाई नाइट्रोजन। क्या है? डाई नाइट्रोजन। आपकी अगली हेडिंग है डाई नाइट्रोजन। क्या है? डाई नाइट्रोजन। क्या है? डाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस। क्या है? नाइट्रोजन गैस या डाई नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन आपको इसके बारे में बता देते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा ये गैस है, 78% ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इसको इसकी खोज किसने की, इसको बता दे रहे हैं। सबसे पहले डेनियल रदरफोर्ड ने, डेनियल रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे, 1972 में इसकी खोज की थी। डेनियल रदरफोर्ड, डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में इसकी खोज की। क्या की? इसकी खोज की। डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में इसकी खोज की। डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में इसकी खोज की। आगे लेवासी नामक वैज्ञानिक ने, लेवासी इनके बारे में हम लोग जानते होंगे। लेवासिए नामक वैज्ञानिक ने, लेवासी नामक वैज्ञानिक ने इसकी पहचान की। क्या की? इसकी पहचान की। ठीक है। डेनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज की और लेवासी नामक वैज्ञानिक ने इसकी पहचान की। फिर इसके बाद इसको चैपल एक वैज्ञानिक थे, चैपल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? इसका नाम नाइट्रोजन रखा। क्या किया? नाइट्रोजन रखा। देख लीजिए, डेनियल रदरफोर्ड ने सन 1772 में इसकी खोज की। लेवासिए सन 1775 में वैज्ञानिक ने इसकी पहचान की और चैपल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? इसका नाम रखा। ठीक है। जानेंगे आप लोग नाइट्रोजन के बारे में। चलिए, अब आता है नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। 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 हाँ, तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाया जाता है हम बता दे रहे हैं। इसको अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के मिश्रण को मिला करके गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। सुन लीजिए बार फिर से। अमोनियम क्लोराइड नौसादर NH4Cl को सोडियम नाइट्राइड यानी AnO2 के मिश्रण को मिला करके जब गर्म करते हैं तो क्या बनती है? नाइट्रोजन गैस बनती है। यह अभिक्रिया एक पदों में भी होती है, दो पदों में भी होती है, तो हम इसको दो पदों में बढ़िया से समझा रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पहला है NH4Cl प्लस NaNO2 का मिश्रण है। इसे गर्म करते हैं तो बनेगा अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2 प्लस NaCl, NH4NO2 प्लस NaCl। अब NH4NO2 को जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो बनेगा N2। क्या बनेगा? N2। ये हमारा वाटर क्या होगा?
वाटर। ये नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। क्या है? नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो बच्चों ये क्या अभिक्रिया है? NH4Cl प्लस NaNO2, इसको गर्म कर देंगे तो होगा NH4NO2 प्लस NaCl, फिर NH4NO2 को गर्म करेंगे NH4NO2 तो बनेगा N2 प्लस 2H2। ये क्या है? नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण है। अब आगे आता है इसका, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, मिटा दें, वेरी गुड। चलो अगला है नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन के गुणधर्म। क्या है? डाई नाइट्रोजन के गुणधर्म। तो गुणधर्म है ना, गुणधर्म। तो पहला हेडिंग है भौतिक गुण। क्या है? भौतिक गुण। पहला पॉइंट, यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। पहला पॉइंट क्या है? यह रंगहीन, गंधहीन और एक स्वादहीन गैस है। जल में अल्प विलेय है। यह वायु से हल्की है। यह न तो स्वयं जलती है और जलने में भी क्या करती है? न जलने में मदद करती है। यह न तो स्वयं जलती है और न जलने में मदद करती है। ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। क्या होती है? रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। अगर आपको पॉइंट लिखना हो तो लिखेंगे पहला पॉइंट, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। दूसरा पॉइंट, यह जल में अल्प विलेय है। यह वायु से हल्की है और यह न तो स्वयं जलती है और न जलने में मदद करती है। यह रासायनिक रूप से क्या है? अक्रिय है। क्या है? अक्रिय है। ये हो गया इसका भौतिक गुण। चलिए अगला हेडिंग है रासायनिक गुण। क्या है? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपका पहला हेडिंग इसका है वायु के साथ क्रिया। पहला हेडिंग है वायु के साथ क्रिया। रासायनिक गुण में पहला हेडिंग है वायु के साथ क्रिया। क्या है? वायु के साथ क्रिया। चलो बच्चों, जब हम देखो नाइट्रोजन, तो सबसे पहली बात कि ये जो गैस है ये मतलब कि रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, लेकिन नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली क्या नहीं करती है? डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है। यह नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ विद्युत आर्क पर प्रवाहित करने पर NO बनती है। क्या बनती है? NO बनती है। ठीक है, NO बनती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। ठीक, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से विद्युत आर्क पर क्रिया करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। और फिर जब नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन गैस से पुनः क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस बन जाती है। देखिए N2 प्लस O2, ये क्या हो गया? विद्युत आर्क। क्या हो गया? विद्युत आर्क। तो क्या बनेगा? 2NO। क्या बनेगा? 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब अगर रिएक्शन कराते हैं 2NO प्लस O2 तो क्या बनेगा? 2NO2। क्या बनेगा? 2NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस बनेगी। क्या बनेगी? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस बनेगी। N2 प्लस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को विद्युत आर्क पर प्रवाहित करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है और नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग, मिटा देना। ठीक है ना। अगला हेडिंग है हाइड्रोजन से क्रिया। क्या है? हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया, तो ध्यान सुनिएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक संबंधित 3 के अनुपात में जब क्रिया करता है
उत्प्रेरक Fe और वर्धक मॉलिब्डेनम के साथ 200 एटीएम दाब और 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो अमोनिया का निर्माण होता है। यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें 22.4 किलो कैलोरी यानी 22,400 जूल ऊर्जा निकलती है। ठीक ना, सॉरी 22,400 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। N2 प्लस 3H2, ये रहा 2NH3, इसमें जो डेल्टा H का मान होता है 22.4 KCl होता है। यहाँ पे लगा देते हैं Fe उत्प्रेरक है, मॉलिब्डेनम वर्धक है, आपका 200 एटमॉस्फेरिक दाब है और 450 डिग्री क्या है ताप है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हैबर विधि जब अमोनिया का निर्माण पढ़ाएंगे तो इस गैस को हम बताएंगे। ठीक है, N2 और 3H2 को एक संबंधित 3 के अनुपात में उत्प्रेरक Fe लोहा और मॉलिब्डेनम वर्धक को 200 एटीएम दाब और 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कराते हैं लासातेलिए के नियमानुसार तो ये हमारा अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक, पढ़ लिए, वेरी गुड। अब आपका जो अगला वाला हेडिंग है वो है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको हो गया। चलिए, तीसरा है कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया। कैल्शियम अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया। तो नाइट्रोजन को जब कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया करते हैं तो बनता है कैल्शियम साइनामाइड। क्या बनता है? कैल्शियम साइनामाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम साइनामाइड बनता है। ठीक ना। अगला है C2 कैल्शियम कार्बाइड अब प्लस N2, क्या हो गया? N2, तो बनेगा CaCN2 प्लस C। ये क्या कैल्शियम कार्बाइड है CaC2 और नाइट्रोजन है, क्या बनेगा? CaCN2 बनेगा और ये क्या बनेगा? कार्बन। ये चूंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है तो इसका टेम्परेचर कितना है? 1373 केल्विन के आसपास इसका तापमान होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर नाइट्रोजन से क्रिया कराएंगे 1373 केल्विन पे बनेगा कैल्शियम साइनामाइड और ये हमारा कैल्शियम साइनामाइड और ये क्या बनेगा? कार्बन बनेगा। ठीक ना। तो ये हमारा हो गया कुछ नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। ठीक, तो नाइट्रोजन के रासायनिक गुण बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद का जो अगला वाला टॉपिक है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। अब अगला इसमें हेडिंग आता है कि नाइट्रोजन के उपयोग। क्या आ गया? नाइट्रोजन के उपयोग आएगा। तो जो नाइट्रोजन क्या क्या उपयोग है? नाइट्रोजन का उपयोग हम बता दे रहे हैं कैल्शियम साइनामाइड के निर्माण में। ठीक, हैबर विधि से अमोनिया, अब लिख लीजिए कैल्शियम साइनामाइड के निर्माण में। दूसरा पॉइंट लिखिए हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में। तीसरा पॉइंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निर्माण में हो गया। और अगला पॉइंट है कि अक्रिय वातावरण को बनाए रखने में। ठीक, अक्रिय वातावरण को बनाए रखने में हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों लोग अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। बच्चों लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।